प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित और भले चंगे हैं। हालेलुया। आज का दिन महापवित्र दिन है। आज का दिन छुटकारे का दिन है। आज का दिन आशीष का दिन है। आज का दिन प्रभु से मुलाकात करने का दिन है। आज का दिन आनंद का दिन है, क्योंकि इस दिन को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब के लिए दिन ठहरा है कि हम उसमें परमेश्वर की महिमा करें और उसमें आनंदित हो और मगन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। कई लोग इस धरती को छोड़कर चले गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कई लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं, कई लोग खाटों में पड़े हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित और भले चंगे हैं। हालेलुया। और सिर्फ हमारा ये भले चंगा रहना ही काफी नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है, उनके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए हम वो ज्योति बन जाएं, उद्धार का द्वार बन जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। तो आइए आज हम आज के महापवित्र दिन में हम प्रभु की महिमा करें और प्रभु की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक जो है वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत उन्हें 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करते हैं और वो कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर उस स्वर्ग के महिमा को छोड़कर हमारे बीच में उतर आता है। मेरे दोस्तों, इसलिए हम आराधना में जाते हैं तो बुरे हृदय के साथ, दिल के साथ, मन के साथ, टूटा मन लेकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। तो आइए अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। आज के महापवित्र दिन में हम सभी को संभाला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है, बहुत ज्यादा प्रेम किया, इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं। यीशु, आपकी पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ जाए। आपकी पवित्र आत्मा हमें कायल करने वाली बन जाए। आपकी पवित्र आत्मा से हमें भर दे, ताकि पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से आपके महिमा करने वाले बन जाए। हमारे होठों को उस वेदी के अंगारे से छू ले, ताकि हमारे अधर्म क्षमा हो जाए। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। बाबा बारिश करना रहती। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया।
प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने हमसे, ओ पिता परमेश्वर, तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को धोने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को तूने दे दिया। हालेलुया। खमा बाबा रशिका नला राती नला रा दादा दादा नला रा बाबा रशिका नला। तेरा धन्यवाद यीशु, तू हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर चढ़ गया, उस कलवरी क्रूस का दुख को सह लिया। हालेलुया। पिता हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए, हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर दीजिए खुदा, हमारे होठों को शुद्ध कीजिए, हमारे शरीर को शुद्ध कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारा सिकाना लराती नला रा दादा नला रा वाला रा बला रा बाबा रशिका नला। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद खुदा, तूने पिता परमेश्वर हमारी आराधना को कबूल किया। ईश्वर तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है ईश्वर। हालेलुया। जो ओ दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। हालेलुया। हालेलुया। तूने हमसे इतना प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर हम आपसे प्रेम करने वाले बन जाए। ओ पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए खुदा। तेरा धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। अगले भाग को हम तेरे ही हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। तेरे वचन से हमें सिखा, तेरे वचन से हमें सिखा परमेश्वर, तेरे वचन का मन्ना हमें खिला दे यीशु। हालेलुया। हालेलुया। ताकि हमारा जो शरीर कमजोर है, जो हमारी आत्मा कमजोर है, वो तगड़ा हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से बोली और बातचीत कीजिए। प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्रियो। उसने हमारे लिए अपने आप को उस कलवरी क्रूस का दुख सह लिया। हमसे इतना प्यार करता है, हमें और कोई प्यार नहीं कर सकते। हमारे मम्मी पापा हमें प्यार नहीं कर सकता, हमारे भाई बहन हमें प्यार नहीं कर सकता, इतना उसने प्यार किया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और उसके वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज हम खोलेंगे मरकुस सुसमाचार की पुस्तक 4 अध्याय, उसका 35 से लेकर 41 पद तक हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे प्रभु हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हम 35 पद से पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले गए, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले यहाँ पर
एक झील थी और उस झील में होकर जा रहे थे, उस पार होके जा रहे थे। जब यहाँ पर देखते हैं तो वो राय के दाने के बारे में दृष्टांत देते हैं कि परमेश्वर का राज्य राय के दाने के समान है। दीपक का दृष्टांत देते हैं, उगने वाले बीज का दृष्टांत देते हैं। कई दृष्टांतों से प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है कि वो भीड़ को छोड़कर दूसरे जगह जा रहे थे, वो उस झील को पार कर रहे थे नाव से। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो जा रहे थे और नाव भी और थी वहाँ पर यीशु मसीह की नाव भी थी और दूसरे लोगों की नाव भी थी। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह जैसे थे वैसे ही वो नाव के जो पिछला भाग होता है वहाँ पर वो जाके लेट जाते हैं, आराम करते हैं। और 37 पद में ऐसा लिखा है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। और 38 पद में ऐसा लिखा, वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन आपने कई बार सुन लिया होगा, परमेश्वर के दासों से आप लोगों ने ये वचन सुन लिया होगा। लेकिन आज परमेश्वर हमारे लिए और क्या चाहता है उसके बारे में देखें। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो जा रहे थे और वहाँ पर यीशु मसीह भी थे, चेले भी थे और दूसरी नावें भी थी। लेकिन वहाँ पर आंधी आए, तूफान आए, ऐसा वचन में लिखा है। मेरे दोस्तों, कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में रहते हैं और हम बेफिक्र हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानी आती है, भले ही हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हो। ये गलतफहमी आपसे दूर कर दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आंधी तूफान नहीं आएंगे। आंधी तूफान हमें नुकसान करने के लिए नहीं आती है, हमें नष्ट करने के लिए नहीं आती है, लेकिन हमारा वो भला करने के लिए आती है। आप कह रहे होंगे कि आंधी तूफान हमारा कैसे भला कर सकता है। हालेलुया। दुख बीमारी हमें कैसा भला कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, आपने सोना देखा होगा, चांदी देखी होगी, मटका देखा होगा, जब तक वो भट्टी में नहीं तपता तब तक सोना सोना नहीं कहलाता है। जब तक वो भट्टी में नहीं तपता मटका मटका नहीं कहलाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें विश्वास करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह में हम होते हैं तो हम विश्वास, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना है। यहाँ पर चेले, उनका दिमाग भटक गया था, उनका विश्वास भटक गया था। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हैं, तब भी प्रभु यीशु मसीह को जगा कर कह रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए चिंता नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं लेकिन बेफिक्र रहते हैं। बेफिक्र का मतलब है कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम वचन नहीं पढ़ते, हम संगति नहीं करते, प्रभु का वाणी नहीं सुनते, प्रभु की वाणी को नहीं सुनाते। ये हमारी आलसपन और सुस्तीपन है। इसीलिए हमारे जीवन में आंधी तूफान आती है, और जब आंधी तूफान आती है तो हम आंधी तूफान से डर जाते हैं और आंधी तूफान हमारे ऊपर हावी हो जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सुनना है, सुनाना है, विश्वास करना है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन यदि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो प्रभु यीशु मसीह हमारी नैया को डूबने से रोक देगा, हमारे जीवन की हर आंधी तूफान को खत्म कर देगा, हमारे जीवन की हर तकलीफ को खत्म कर देगा। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ऐसी परीक्षाएं आने देता है। कई बार आप सोचते होंगे कि यार, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, लेकिन मेरे ही जीवन में आंधी तूफान क्यों आती है, मेरे ही जीवन में दुख परेशानी क्यों आती है। मेरे दोस्तों, आज आप सोच लीजिए, जो ऐसा सोचते हैं वो आज जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको हीरा बनाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको सोना बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आंधी तूफान इसलिए आने देता है कि आप एक सोना निखरे। हालेलुया। एक खरा सोना निखरे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में आंधी तूफान आती है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे सोचते सोचते शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। यहाँ पर चेले घबरा गए, आंधी तूफान आ रही, इतनी टकराए कि वो नाव में पानी भरा जा रहा था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होने के बाद भी हम चिंताएं, फिक्रें लेकर हमारे जीवन को
डुबा देते हैं, हमारे जीवन की नैया को खत्म कर देते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए हमारा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, हमारा विश्वास अटल विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास जीवित विश्वास होना चाहिए, हमारी आशा जीवित आशा होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह को उठाया है वहां पर, क्या प्रभु यीशु मसीह सच में सो रहे थे? हालेलुया। और भजन संहिता 121 क्या कहता है? वो ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है, दिन और रात एक समान है उसके लिए। हालेलुया। मैं नहीं सोचता कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर सो रहे थे, लेकिन मैं इतना सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देख रहे थे कि वो क्या करते हैं। मेरे दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान को आने देता, अलाउ करता है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचनों को हम समझ नहीं पाते हैं और आंधी तूफान से डर जाते हैं, तकलीफों से डर जाते हैं, चिंताओं से डर जाते हैं, और वो चिंताएं, वो परेशानियां, वो तकलीफ, वो गरीबी, वो कंगालपन हमारे ऊपर हावी हो जाती है और परमेश्वर से दूर कर देती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम और वचन को देखते हैं। 39 पद पढ़ेंगे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और 40 में ऐसा लिखा है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? मेरा यीशु आज मुझसे और आपसे ये ना कहने पाए, क्या आज तक अब तक तुम्हें विश्वास नहीं है कि मेरे पास सब कुछ अधिकार है? वो आंधी तूफान को रोकते हैं, वो शांत कर देते हैं। जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। चेले समझ गए थे कि यह हमारे समझ से बाहर है, हमारी बुद्धि से बाहर है। कई बार हम भी यही सोचते हैं, हम अपनी बुद्धि से काम कर लेते हैं, हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, अपनी डिग्रियों को इस्तेमाल करते हैं। आंधी तूफान आते हैं तो हम अपने आप कुछ करने लगते हैं, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। जिस प्रकार चेलों ने कहा, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, क्या अभी तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में विश्वास होना जरूरी है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए। आपने अय्यूब के जीवन के बारे में देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको किस प्रकार आशीष दिया। परमेश्वर ने उसके ऊपर अलाउ कर दिया, शैतान ने काम करना चालू कर दिया। अय्यूब के जितने भी भेड़ बकरी थे सब खत्म हो गए, आप सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या उसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा की? नहीं की। क्या उसका भरोसा परमेश्वर से उठ गया था? नहीं उठा, और वो एक सोना बनकर निकला, वो खरा सोना बनकर निकला मेरे दोस्तों। इसलिए हमारे जीवन की आंधी तूफान से मत डरिए। प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्रकार के आंधी तूफान को खत्म करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्रकार के शैतान की शक्तियों को खत्म करने जा रहे हैं, आपके अंदर से हर प्रकार की बीमारी को खत्म करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। हालेलुया। चेले यहाँ पर क्या कहना है? सबसे बड़ी बात 41 पद में, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उनको अभी तक ये नहीं पता था कि जिसने जो आंधी तूफान शांत किया वो हमारा बाप है। हालेलुया। वो इतना नहीं समझ सके कि परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है। वो मेरे दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी यही परेशानी होती है। हम परमेश्वर को जान ही नहीं पाते, हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि परमेश्वर के हम बेटा बेटी हैं। हम उन आंधी तूफानों को देखकर डर जाते हैं, उन विचारों को देखकर डर जाते हैं, उन विचारों को हम लाते हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। मेरे दोस्तों, आज आप ये सोचने वाले, जितने भी ये सोचने वाले हैं कि हमारे जीवन में आंधी तूफान आती है, हम तो इतना प्रार्थना करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, आज आपके अंदर से ये गलतफहमी निकाल दीजिए मेरे दोस्तों, और आप समझ लीजिए कि आपको परमेश्वर खरा सोना बनाना चाहता है, आपके जीवन के हर आंधी तूफान को खत्म करना चाहता है। लेकिन विश्वास आपको करना है, भरोसा आपको करना है, और वो विश्वास कैसा होना चाहिए? जीवित और अटल होना चाहिए मेरे दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की हर तकलीफ को खत्म कर देता है, लेकिन आपको विश्वास करना है, आपको भरोसा करना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते रहना है। ये मत सोचना कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया है, मेरा उद्धार हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे दोस्तों,
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना है काफी नहीं है मेरे दोस्तों। हमें प्रार्थना करना है, संगति करना है, वचन पढ़ना है, वचन सुनाना है और प्रभु के राज्य को फैलाना है। जब हम यह काम करते हैं, हमारे जीवन की सारी अंधकार की शक्तियां, हमारे जीवन में से हर प्रकार के आंधी तूफान खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे पास है, जो हमारा खुदा हमारे पास है, वो सारे अंधकार की शक्तियों से लड़ सकता है, शैतान की शक्तियों से लड़ सकता है, उनके ऊपर वो अधिकार रख सकता है। ये मेरा खुदा है। हालेलुया। सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। सारा अधिकार, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है और वही खुदा मेरे और आपके पास है। आपके जीवन की तकलीफें यीशु मसीह खत्म कर सकता है। आप विश्वास कीजिए, आप भरोसा कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपको हर तकलीफ से बचाए। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाइए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। हो सकता है आपके जीवन में कई आंधी तूफान होंगी, हो सकता है आपके जीवन में कई तकलीफें होंगी, हो सकता है आपके जीवन में मुसीबतें होंगे, जोखिम होंगे, लेकिन आज आप इतना जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सोना बनाने जा रहा है, मुझे छुटकारा देने जा रहा है, मुझे और आगे बढ़ाना चाह रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं और इस वचन को मनन करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा इस वचन के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर, कई बार हम बेफिक्र हो जाते हैं खुदा, कई बार हम तेरे वचन को समझ नहीं पाते हैं, तुझे समझ नहीं पाते हैं, तुझे पहचान नहीं पाते हैं कि जो आंधी और तूफान को खत्म कर दे, जो हर प्रकार की तकलीफ को खत्म कर दे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखता है, वो हमारे साथ है। ये हम कई बार भूल जाते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारे साथ रहता है, तो हमारे जीवन के हर प्रकार के आंधी तूफान को खत्म कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह, जब पिता परमेश्वर, जब हम तुझे पुकारते हैं तो आप सुन लेते हैं। मेरे खुदा, इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि जो तूने हमारे जीवन में किया है प्रभु, हमारे जीवन के हर आंधी तूफान को तूने खत्म कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। प्रभु, कई बार हम पिता परमेश्वर सोचते हैं तो पिता परमेश्वर वो आंधी तूफान से डर जाते हैं, वो कई तकलीफ से डर जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तू हमारे साथ है, तू हमारे नाव में है, तू हमारे जीवन में है। इसलिए परमेश्वर, हमारे जीवन के हर आंधी तूफान को खत्म करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं तो विश्वासी हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन की आंधी तूफान नहीं जा रही है, तो आप इतना समझ लीजिए, इतना सोच लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक खरा सोना बनाना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको वो आकार देना चाह रहा है जो पहले आपका आकार नहीं है। जो पहला आकार नहीं था, वो आज आपको आकार देने जा रहा है। प्रभु आपको सोना बनाने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के हर आंधी तूफान को खत्म करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के हर आंधी तूफान को शांत करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु मैं तैयार हूँ उस आंधी तूफान को सहने के लिए, मैं तैयार हूँ उस भट्टी को सहने के लिए, मैं तैयार हूँ। हालेलुया। अब डरिए मत, अब डरिए मत, अब घबराइए मत। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर आंधी तूफान वो लाता है, लेकिन वो नुकसान के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन आपको आशीष देने के लिए हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप घबराइए मत मेरे दोस्तों। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी और आपको आंधी तूफान के समान लग रही है, लाल समुद्र के समान बाधाएं लग रही है, पहाड़ के समान आपको तकलीफें लग रही है, लेकिन आज आप उनसे डरिए मत, घबराइए मत। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको एक खरा सोना बनाना चाह रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की जय जयकार हो। खुदा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन के हर आंधी तूफान को खत्म कीजिए। आज विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके हर तकलीफें, हर जीवन के आंधी तूफान खत्म हो जाए, उनके जीवन के हर आंधी तूफान खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर तकलीफें खत्म हो जाए, हर मुसीबतें खत्म हो जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके पास वो अधिकार है, यीशु मसीह आपके पास वो अधिकार है
जो किसी के पास नहीं है। आंधी तूफान को शांत करने वाले परमेश्वर, तकलीफों को खत्म करने वाले परमेश्वर यीशु, हम तेरे ही हाथों में मेरे प्रिय भाई बहनों को सौंप देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनकी हर तकलीफ को आप खत्म कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर बेरोजगारी, हर क्लेश, हर मुसीबतें ओ यीशु के नाम से खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर, दया कर, आप अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी शक्ति से भर दीजिए। हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो इस समय में प्रार्थना कर रहे प्रभु, आज के महापवित्र दिन में आपके सामने बैठे, आपके वेदी के पास बैठे प्रभु, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके जीवन के हर तकलीफें, उनके जीवन में से हर प्रकार के आंधी तूफान आज शांत होने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए मेरे खुदा, आप छू लीजिए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जिनके औलाद नहीं है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, उन्हें आप औलाद देने जा रहे हैं परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जिनका घर अभी तक नहीं बना, उनका घर बनाने जा रहे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जिनका परिवार उजड़ा हुआ है, उनको फिर से बसाने जा रहे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तो जिसको जॉब नहीं है, उनको आप जॉब देने जा रहे हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, आप दे रहे हैं प्रभु, आशीष दे रहे हैं, इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो परिवार में अकेले हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ और उनका घराना उद्धार पाने वाला होने जा रहा है, उनका उद्धार होने जा रहा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे जीवन के हर तकलीफ को, हर आंधी तूफान को शांत करने जा रहे हैं, इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर। आज के वचन के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हमारा देह, प्राण, आत्मा, जीवन को हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं पिता। आप आशीष दीजिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया हो, हाँ और आमीन में उत्तर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के हर आंधी तूफान को खत्म करने जा रहे हैं। यदि आप अभी भी तकलीफ में है, परेशानी में है, आप डरिए मत, घबराइए मत, उलझन में ज्यादा ना पड़िए, सोचे ना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके जीवन के हर आंधी तूफान को शांत करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगति कीजिए, वचन पढ़िए, वचन सुनाइए किसी को और को, और प्रभु की गुणगान करिए। हालेलुया। स्वाटो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। अगर आप प्रार्थना निवेदन देंगे तो हम जरूर प्रार्थना करते हैं, और कई लोग प्रार्थना निवेदन करते हैं और प्रभु उनकी बातों को सुनते हैं, प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। इन प्रार्थनाओं को, वचनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम और बड़े पैमाने पर प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।